हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है योग साधना में साधक का आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा। जी हाँ, योगारूढ़ अवस्था के बाद अब योग साधना के चरम का अंतिम क्रम आता है, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा। इसमें योग साधक योग सिद्ध हो जाता है। इस सिद्धावस्था में उसका जीवन चेतना में समाधि की शांति का निर्झर फूट पड़ता है। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण योग साधना का सूत्र कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो नित्य इत्युच्यते तदा। अर्थात हे अर्जुन, बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में परमात्मा में ही स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों में निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी ऐसा कहा जाता है, यानी आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। जी हाँ, योग साधक जब अपने जीवन से अहंकार की सत्ता समाप्त करता है, कामनाओं की सत्ता समाप्त करता है, यानी न मन में अहंकार रहता है न कामना रहता है, निष्काम हो जाता है, तब की बात है। कलुष की सत्ता समाप्त करता है, विषाद और अवसाद की सत्ता समाप्त करता है। न मन में कलुष भाव न विषाद और अवसाद होना, और अपने जीवन में सत्य की प्रतिष्ठापना करता है, अहं की प्रतिष्ठापना करता है, अपनी जीवन का पुनर्निर्माण और नव निर्माण करता है, तो उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। भगवान कहते हैं कि जब ऐसा होता है, यानी जब चित्त बस में होता है, जब आत्मा में प्रतिष्ठा होती है, जब मन की सारी कामनाएं विलीन हो जाती है, तब उसे योगी कहा जाता है, तब वो योग सिद्ध कहलाता है। योग की यह सिद्धावस्था ही योग साधना की चरम एवं परम है। इसमें न केवल चित्त की कामनाएं विलीन हो जाती है, बल्कि सिद्धियों एवं विभूतियों का भी लोप हो जाता है। योग सिद्ध की इस अवस्था में साधक योग सूत्र में वर्णित क्लेश एवं कर्म की कक्षा भी पार कर लेता है। तभी तो इस अवस्था के लिए कहा गया है, ततः क्लेशः कर्म निवृत्ति। इस योग साधना का स्वयं के जीवन में यदि अनुभव प्राप्त करना हो तो बस 3 तत्वों की जरूरत है। पहला है ईश्वर के लिए व्याकुलता, इसे कहते हैं तीव्र अभिप्सा, यानी उत्कंठा अभिलाषा। दूसरा तत्व है सनय सनय भगवान का स्मरण करते ही समर्पित होना, अर्थात स्मरण एवं समर्पण। अंत में तीसरा तत्व है उन्हीं में पूरी तरह से विलीन हो जाना, यही है पूर्ण निवेदन, यानी स्वयं को प्रभु में लीन कर लेना, लय कर लेना या विसर्जन करना, जो भी कहिए। योग साधना में सभी रहस्यों की अनुभूति कराने में सक्षम होता है। साधक प्रभु मैं बन जाता है, प्रभु की कृपा सतत प्राप्त होती रहती है, ईश्वरीय चेतना से ओतप्रोत हो जाता है, वह ईश्वर की सदृश वैसे ही हो जाता है जैसे बिजली का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से जोड़ देने के बाद विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती है हर बिजली की तारों में, वैसे ही ईश्वर की चेतना से साधक जब जुड़ जाता है तो उसमें ईश्वरीय विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हरिओम तत्सत।